बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, डेन्यू एक यहूदी बिजनेसमैन है जिसने पावर सेक्टर, ऑयल फील्ड और कंस्ट्रक्शन समेत यूरोप भर में बड़ी सरमायाकारी कर रखी है। वो अपना एक वाक़या बयान करता है। जर्मनी में मेरी तामीराती कंपनी के मेन ऑफिस का सिक्योरिटी गार्ड एक पाकिस्तानी मुसलमान था। शक्ल व सूरत से कहीं भी मुसलमान नहीं लगता था। मैंने उसे कभी नमाज पढ़ते या कोई मजहबी रस्म अदा करते नहीं देखा था। अलबत्ता वह ईमानदार था और काम से मुखलिस था। एक दिन जब मैं नया प्रोजेक्ट लेने के लिए जर्मनी गया हुआ था और डील साइन करने के बाद अपने मेन ऑफिस पहुंचा तो गेट पर खड़े उस मुस्लिम सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे देखते ही अपना हथियार साइड पर रखा और मेरी इज्जत में दरवाज़ा खोल दिया। ना जाने मुझे क्या सूझी कि मैं उसके पास रुक गया और कहा, कुरान पाक में लिखा है कि एक मुसलमान 100 गैर मुस्लिमों पर भारी है, मगर मुझे नहीं लगता कि तुम अपने जैसे किसी एक पर भी भारी पड़ सकते हो। डेन्यू कहता है कि उस पाकिस्तानी मुसलमान ने तहम्मुल से मेरी बात सुनी, फिर तस्हीह करते हुए कहा, जहां अल्लाह ताला ने 100 काफिरों पर एक मुसलमान को भारी करार दिया है, वहीं कमज़ोर ईमान वालों के लिए 10 और फिर 2 काफिरों पर एक मुसलमान को भारी बताया। उसकी बात दुरुस्त थी, मगर मैं ज़िद पर अड़ गया और कहा, या तो साबित करो कि एक मुसलमान 100 काफिरों पर भारी है, वरना मान लो कि कुरान पाक में नाउज़ बिल्लाह झूठ है। मेरी बात सुनकर वो खामोश हो गया। मैंने उसे अपनी फतह समझा और दफ्तर की तरफ चल पड़ा। अभी एक कदम ही उठाया था कि उसने मुझे मुखातिब करते हुए कहा, सर, कुरान करीम का हर लफ्ज़ सच है। ये मेरा ईमान है कि मैं जल्द साबित कर दूंगा कि एक मुसलमान 100 काफिरों पर भारी है। मैंने लापरवाही से कहा, मुझे शिद्दत से इंतजार रहेगा, और आगे बढ़ गया। मेरा स्टाफ जो ये सब सुन रहा था, मेरी दाद देता हुआ मेरे साथ चलने लगा। वक्त गुजरता गया। जिस दिन प्रोजेक्ट पर काम शुरू होना था, उससे पहले की शाम मैंने कंपनी के मेन ऑफिस में पार्टी रखी, जिसमें 750 मुलाजमीन को मदऊ किया। सबसे पहले मैंने स्टेज पर नए प्रोजेक्ट के बारे में बताया। अचानक वही मुस्लिम सिक्योरिटी गार्ड स्टेज पर चढ़ गया, गन लोड की और सबको आराम से बैठे रहने का हुक्म दिया। फिर मुझसे मुखातिब होकर बोला, सर, कोई 100 गैर मुस्लिम खड़े कर लें जो अकेले मेरे मुकाबले की हिम्मत रखती हूँ। जो उठेगा वो ना बैठ सकेगा ना खड़ा हो सकेगा। उसका ऐलान सुनकर हाल में सख्त तारी हो गया। मैं बात करना चाहता था, मगर हिम्मत नहीं हुई। 1.5 मिनट तक यही सूरत हाल रही। उस दौरान किसी ने पुलिस को कॉल कर दी। पुलिस के आने से पहले ही उसने दोबारा मुखातिब होते हुए कहा, ये बंदूक खाली है, इसमें कोई गोली नहीं। ये कहकर उसने गन फेंक दी और चैलेंज दोहराया, है कोई जो मेरे मुकाबले की जुर्रत रखता हो? किसी की हिम्मत ना हुई। वो बोला, मैं सिर्फ ये साबित करना चाहता था कि कुरान पाक सच्चा है, अल्लाह का कलाम झूठ कैसे हो सकता है। मैं आज नौकरी छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं एक ऐसी जगह काम नहीं करना चाहता जहाँ मेरे ईमान पर शक किया जाए। फिर उसने मुझे नाम लेकर कहा, मिस्टर डेन्यू, याद रखो, मुसलमान आज भी ताकतवर है। तुम्हारी चालों ने हमारा ईमान कमज़ोर कर दिया, वरना आज तुमने देख लिया है कि एक निहत्था मुसलमान 700 लोगों को खाली हथियार से दबा सकता है। उस वक्त पुलिस दाखिल हुई। मैंने उन्हें बताया कि यह सिर्फ एक ड्रामा था। बाद में मैंने उसे बेहतर नौकरी की पेशकश की, मगर उसने इनकार कर दिया। मैंने उसे गोल्डन हैंडशेक देकर रुखसत किया। इस वाक़े से मैंने 2 सबक सीखे। कभी किसी के मज़हब पर ऐसी बात ना करो जो उसे तकलीफ दे, क्योंकि तकलीफ तैश में बदल सकती है। ना मुसलमान कमज़ोर है ना उनका ईमान, सिर्फ उनके उलमा की कमज़ोरी का फ़ायदा गैर मुस्लिम दुनिया उठा रही है। ओके दोस्तों, उम्मीद आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का लाजमी दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन तक पहुंच सको। खुदा हाफिज़।